ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, कविवर भागचंद जी विरचित। इसमें भागचंद जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई सच्चे देव का तुम पूजन करते हो, वंदन करते हो, वो तो अच्छी बात है। सच्चे देव का ही भक्त खुद को कहते हो, लेकिन उन सच्चे देव की सच्चाई पता भी है क्या? अरे ये कैसी बात है? सच्चे देव की सच्चाई पता होना चाहते हो कि वो ही पूज्य क्यों है, उनमें जिन गुणों से पूज्यपना आया उन गुणों का क्या स्वरूप है, या इन गुणों में ऐसा क्या है जो इससे पूज्यपन आता है। और जिनेंद्र देव में ये पूज्यता वास्तव में किस प्रकार से घटित होती है, कैसे उन्होंने पूज्यता प्राप्त की, कैसे गुणों को प्राप्त किया, ये भली भांति पता भी है या नहीं? या कोरा कहने मात्र के लिए ही उनके भक्त बन जाते हैं। तो इसमें बात चल रही थी, पहले 18 दोषों के अभाव की बात आई। बहुत से कहते हैं 18 दोषों से रहित है इसलिए पूजते हैं। तो 18 दोषों का क्या स्वरूप है और 18 दोषों से जीव कैसे निंदनीय होता है, 18 दोषों के अभाव में कैसे पूजनीय हो जाता है, ये भली भांति जानने हैं। तो इसका ये कहना सत्य है कि जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित हैं इसलिए पूज्य। इसी तरह से 46 मूल गुणों की बात भी है। 46 मूल गुणों का स्वरूप भली भांति जाने तब जाकर के इसका ये कहना सच्चा है कि अनंत भगवान 46 मूल गुणों सहित। उसके साथ ही ये भी जाने कि 46 मूल गुण वास्तव में उनके पूरे होते हैं या नहीं होते, किसके तो पूरे होते हैं और किसके पूरे नहीं होते, और उसके बाद भी उनके अरहंत पने में कोई कमी तो नहीं रह जाती। ये सारी बातें भली भांति जान करके और फिर कहे कि अरहंत भगवान 46 मूल गुण सहित हैं इसलिए हमारे पूज्य हैं, तब तो उसका वो कहना सच्चा है। और अगर कोरा बस ऐसे सुन करके या पहले वालों ने कहा है इसलिए, या हमारे शास्त्रों में लिखा है साहब 46 मूल गुण सहित होते हैं इस वजह से हम 46 मूल गुण बोलते रहें, तो ये तो कोई उनका भक्तपना नहीं होगा, ये तो कोई सेवकपना नहीं होगा। ऐसे तो कल से कोई कुछ और लिख देगा, कुछ और बातें कर लेगा, तो वैसा ये कहने लग, और कहने लग तो गए भगवान ही सब करने वाले हैं, भगवान ही सृष्टि के करता हरता है, भगवान ही सारे जगत के सारे काम वही करते हैं, स्वर्ग के दातार भी वही हैं, पाप देने वाले भी भगवान, पुण्य देने वाले भी भगवान, मोक्ष देने वाले भी भगवान, ये सब कहने तो लग गए। क्यों कहने लग गए कि ऐसा ही पढ़ा, ऐसा ही सुना, तो ऐसा बोलने लग गए। इसलिए ये 46 मूल गुणों का निर्णय होना, एक एक जो भी विशेषताएं आ रही है उन सबका निर्णय होना, और उसके बाद ही उनकी सच्ची श्रद्धा हो तो वो कार्यकारी होती। ये पैराग्राफ अपन पढ़ रहे थे, इसमें 46 मूल गुणों की बात आई थी और कौन कौन से जो 7 प्रकार के केवली हैं उनमें से कौन कौन से केवली के कौन कौन से मूल गुण पाए जाते हैं और कौन से मूल गुण नहीं पाए जाते, ये बात अपन ने देखी थी। इसके बाद ध्यान मुद्रा की बात है। 46 मूल गुण के बाद ध्यान मुद्रा की बात। ध्यान मुद्रा देख ही पूजो हो। अब भागचंद जी सामने वाले से कह रहे थे कि तुम किस लिए पूछते हो, 18 दोषों से रहित पने के लिए कि 46 मूल गुण सहित पने के लिए, या फिर तीसरी बात आती है कि हम तो ध्यान मुद्रा देख करके पूछते हो। तो अगर ध्यान मुद्रा देखे पूजो हो तो या कि इतनी बात जाननी चाहिए, देखो जाननी चाहिए लिखा है ना, ये जाननी है, ये जाननी चाहिए। क्या जानना चाहिए?
जानी चाहिए। जो प्रथम तो ऐसी ध्यान मुद्रा पूज्य क्यों है, पहली बात। वह ध्यान मुद्रा ऐसी ही हो है, वह ऐसी ध्यान मुद्रा शुद्ध व शुभ चिंतन का ही आधार है। वह ऐसी ध्यान मुद्रा साची इन्हीं के कैसे संभव है, इन्हीं के संभव है, कैसे नहीं है, इन्हीं के संभव है और इन्हीं के नत्व है। वह ऐसी ध्यान मुद्रा को हम पूजे हैं सो प्रयोजन, हम क्यों पूजे हैं सो प्रयोजन विचार्या चाहिए। ऐसे युक्ति पूर्वक निश्चय करी पूजे है, वह दर्शन करे है, इन्हीं के साचा प्रयोजन की सिद्धि होएगी। ये हो गया ना पैराग्राफ, यहीं तक देख लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं। अब सामने वाला कोई कहता है कि साहब हम तो उनके ध्यान मुद्रा की वजह से पूछते हैं, वो उनकी ध्यान मुद्रा ऐसी गजब की है, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे हैं, और ऐसी तीन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते हैं। कह रहे नहीं वो तो अलग अलग मुद्रा, वो सब ध्यान की मुद्राएं हैं, वो चाहे खड्गासन हो कि पद्मासन हो या और भी कुछ हो, तो वो सब ध्यान की ही मुद्रा है, मुनिराज की या साक्षात अरहंत भगवान की। और कौन सी मुद्रा, ध्यान की तो है। अरहंत भगवान की जो प्रतिमाएं बनाते हैं हम, सारी ध्यान मुद्रा की तो प्रतिमाएं। तो अगर ध्यान मुद्रा देख करके भी पूछता है तो कम से कम इतनी 3-4 बातें तो उसको जाननी चाहिए। क्या, ऐसी ध्यान मुद्रा पूज्य क्यों है, क्या कारण है इसी मुद्रा की पूज्यता का। ये ध्यान मुद्रा क्यों पूज्य है, विचार तो करें अपन थोड़ा सा। और कोई मुद्रा पूज्य क्यों नहीं है, क्योंकि और सभी मुद्राएं राग या द्वेष की सूचक है, या आशीर्वाद की मुद्रा, या गुस्से में हथियार उठाने की मुद्रा, या मुस्कुराने की मुद्रा, या कुछ कोप दिखाने की मुद्रा, या रोती हुई सी मुद्रा, ये सब राग या द्वेष के सूचक है। और ध्यान मुद्रा में क्या झलक रहा है, राग द्वेष दुख शोक, क्या क्या नजर आता है कि ध्यान मुद्रा में बिल्कुल परम शांत एकदम शांति नजर आता है। जय परम शांत मुद्रा समेत, है समझ, भवि जन को निज अनुभूति है, भव्य जीवों को अपनी अनुभूति की हेतु बनती है अथवा उनको देती है, दोनों कथन मिलता है, दे तो है। भव्य जन को निज अनुभूति है। तो ध्यान इसलिए पूज्य क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के राग या द्वेष की क्या कहना चाहिए कि राग द्वेष की प्रवृत्ति झलकती नहीं है, और राग द्वेष की प्रेरणा नहीं देती, वो वीतरागता की प्रेरणा देती। देखो थोड़ी देर मतलब कुछ समय पहले अपन ने चर्चा की थी, जीव किन भावों से निंदनीय होता है और किन भावों से पूज्य है ना। तो कषाय और अज्ञान ये तो निंदनीयता का कारण है, कषाय और अज्ञान ये निंदनीयता का कारण, निंदा का कारण, और ज्ञान और कषाय रहितता ये उसकी पूज्यता का कारण, ठीक है ना। तो कौन सी मुद्रा पूज्य होगी कि जिसमें न कषाय झलके न जिसमें ज्ञान का अभाव झलके, वही मुद्रा पूज्य होगी। क्यों, क्योंकि ज्ञान और वीतरागता ये पूज्य है। तो जिस मुद्रा में ज्ञान और वीतरागता झलकती हो वो मुद्रा पूज्य होगी। इतनी सीधी सी बात है। लेकिन ये बात तो उसी के ख्याल में आएगी जो स्वाध्यायी होगा, जिसने वो विचार किया होगा। ये तो पूछ लेना भैया ऐसी मुद्रा क्यों पूछते हो। अरहंत भगवान, अच्छा राम जी थे ना, राम जी की वो दूसरी मुद्रा अपन क्यों नहीं पूछते। ये महावीर स्वामी जैसी मुद्रा जो है वो क्यों पूछते हैं। अन्य मत वाले भी तो राम जी को मानते हैं, तो उनकी धनुष बाण वाली या वो परिवार के साथ वाली वो मुद्रा भी है। और बहुत से सीधे और भोले जैन ऐसे, अरे राम जी तो अपने में भी हुए तो इनको नमस्कार कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं, इस मुद्रा को नहीं पूजा जाएगा। आदिनाथ जी की राजसभा में बैठी हुई मुद्रा को नहीं पूजा जाएगा, समझ में आ रही बात। नेमिनाथ जी की वो बारात के लिए जाते हुए मुद्रा को नहीं पूजा जाएगा, आया समझ। या वो श्री कृष्ण को जो वो प्रसंग बना था नाक से शंख बजाने का और वो उंगली टेढ़ी करके और पूरा सेना को झुका देने का, उस मुद्रा को नहीं पूजा जाएगा। कह रहे लेकिन उन्हीं की मुद्रा है ना, कि हमको व्यक्ति से मतलब ही नहीं है ना, हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा होती ही नहीं है, हमारे यहाँ उस गुण की पूजा होती है, उस पद की पूजा होती है। तो जब चाहे वो आदिनाथ जी हो, चाहे नेमिनाथ जी हो, चाहे महावीर स्वामी कोई भी हो, XYZ, चाहे राम जी हो, कोई भी हो, हम तो तभी पूजेंगे कि जब इनके वीतराग
और सर्वज्ञता झलकी। हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा है। ये तो महावीर स्वामी को क्या, वो बाल्य अवस्था में जो वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और वो सर्प आया था, वो खेलने कूदने की मुद्रा भी पूजी जाएगी क्या? नहीं पूजी जाएगी, बिल्कुल नहीं पूजा। तो ये पहला प्रश्न होना चाहिए कि तुम इस मुद्रा को पूजते हो, तो इस मुद्रा को पूजते क्यों? इसमें पूज्यपना क्या आया? ये वीतराग भाव वाही मुद्रा है, ये वीतरागता की मुद्रा है, इसलिए ये पूज्य। समझ में आई बात? ये जवाब होना चाहिए, और ये जवाब अपने वो दिमाग में रहना चाहिए कि अपन ऐसी क्यों पूछते। महावीर भगवान, आज महावीर जयंती मनाई लोगों ने खूब, उनसे पूछा जाए कि तुम ऐसे ही महावीर भगवान क्यों पूजते हो, इसके पहले की दशा क्यों नहीं पूजते, और दशा क्यों नहीं पूजते? ध्यान मुद्रा देखी पूजो हो, तो या कोई इतनी बात जाननी चाहिए, जो प्रथम तो ऐसी ध्यान मुद्रा पूज्य क्यों है? क्योंकि वीतराग भाव पूज्य है, इसलिए ध्यान मुद्रा पूज्य। आया समझ? एक तो ये जो मुद्रा है ध्यान की, ये वीतरागता को दर्शाती है। दूसरी बात, वीतरागता की प्राप्ति भी इसी से होती है। इस ध्यान मुद्रा से ही वीतरागता की, सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, और वीतरागता और सर्वज्ञता ये पूज्यता के कारण है, इसलिए ये मुद्रा पूज्य, और कोई कारण नहीं है। देखिए अन्य मत में तो क्या, कुछ लोग इतने वो सख्त होते हैं, जैसे हमारे मित्र हैं, मतलब पहले काफी अच्छी मित्रता थी, पारिवारिक मित्रता, वो माहेश्वरी समाज से हैं, तो उनके दादाजी वो कृष्ण के किसी और रूप को नहीं पूजते। अब जबकि उनके यहाँ पे भी कथा है, क्या कथा, मतलब उनके यहाँ पे भी मान्यता है कि राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे कुछ भी हो, सब विष्णु के अवतार है ना। उनके यहाँ पे तो ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन वो राम को नहीं पूजे, यहाँ तक कि वो कृष्ण के भी अन्य रूप को नहीं पूजेंगे, वो उसी रूप को, क्या जो ये क्या बोलते हैं द्वारकाधीश या मथुराधीश जो कहा जाता है, उसी रूप को पूजेंगे। इतना उनको पक्ष। तो सोचो, जिनको मतलब हमें तो पूरी सत्य बात मिल गई ना, और सत्य बात मिलने के बाद भी इतना नक्की नहीं कर पाए कि हमारे यहाँ पूज्यता किस बात से है, क्यों है वो पूज्यता, किस कारण से हम पूजते हैं, या इसी प्रकार की मुद्रा को क्यों पूजते हैं। अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर तो धिक्कार है हमारे जैनों में। अनंत भगवान पूज्य है, अनंत भगवान की ये मुद्रा पूज्य, तो ये मुद्रा पूज्य क्यों है, दूसरी मुद्रा पूज्य क्यों नहीं? समझ में आ रही है बात? ऐसी मुद्रा पूज्य क्यों है? राम जी की धनुष वाली मुद्रा पूज्य क्यों नहीं? क्योंकि वो तो राग द्वेष की सूचक है, उससे राग द्वेष झलकता। और राम जी की ऐसी ध्यानस्थ मुद्रा जैसे महावीर स्वामी की वैसी अगर हो तो वो पूज्य है। समझ में आ रही है बात? तो हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष को नहीं पूजा जाता, हमारे यहाँ गुणों की पूजा है, और गुण ही पूजनीय है। क्योंकि व्यक्ति अगर पूजनीय हो गया तो पक्षपात है, फिर तो वो व्यक्ति कुछ भी गड़बड़ करेगा तो भी पूज्य कहना। हमारे इस तरह का पक्षपात नहीं चलता। दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि ध्यान मुद्रा ऐसी ही हो है, वह ऐसी ध्यान मुद्रा शुद्ध व शुभ चिंतन का ही आधार है, यह निर्णय होना चाहिए कि ध्यान मुद्रा और तरह की हो ही नहीं सकती। कैसे होगी सोचो? क्योंकि ध्यान के लिए उसमें देखा ना कि निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। तो जैसे उनके पैर हैं, ये बताओ ध्यान कैसे होगा? चलते चलते, घूमते फिरते। एक स्थान है, वहां पे एक नए तरह की प्रतिमा बनी है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, इस तरह की। आया समझ में? और उसको अलग से नाम दिया, और कुछ लोगों ने उसको यूं कहा कि इसके दर्शन का विशेष फल है। समझ में आ रही बात? और बहुत प्रचलन में आ गई। गगन विहारी नाम दिया उसको, गगन विहारी। अब उनको ये तक नहीं पता कि भगवान का विहार ऐसे होता है, ना कि ऐसे। डग नहीं भरते, ये है ना उसमें अतिशय में, है? डग नहीं भरते ऐसा अतिशय है 46 मूल गुणों में। माने कदम 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 ऐसे नहीं चलते, वो पूरे बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही चलते जाते। अरे चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनके डग नहीं भरते हैं, कदम नहीं होते हैं। और देखो बिल्कुल स्पष्टता से आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी प्रतिमा पूज्य नहीं है, ये प्रतिमा का स्वरूप नहीं है। ये 2000 वर्ष का जो हमारा इतिहास है प्रतिमाओं का, कभी आपने देखी इस तरह की प्रतिमा को? ये नया चलन जो चलाया गया बिल्कुल विपरीत है, और एकदम विपरीतता पैदा करने वाला।
बिल्कुल साफ बात है। विचार कीजिएगा गंभीरता से, उसकी प्रतिष्ठा भी हो गई और लोग बाग खूब, और इसके दर्शन का विशेष फल, इसके दर्शन से विशेष सिद्धि होगी। अभी तो वो मोटा मिथ्या तो ऊपर से और मर दिया, इनके दर्शन से विशेष सिद्धि, दूसरों के से नहीं, माने दूसरे तो अरहंत है ही नहीं, है ना, वो आदिनाथ जी है, बाकी के आदिनाथ जी तो है ही नहीं। तो ऐसा जो पक्षपात है या ऐसी जो विपरीतता है, इससे कोई सिद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया विचार करना कि तुम इसी मुद्रा को क्यों पूजते हो। अपने दो ही मुद्रा पूज्य हैं, खड्गासन या पद्मासन, और उसमें पैर कैसे रहते हैं, हाथ कैसे रहते हैं, चेहरा कैसा रहता है, गर्दन कैसी रहती है, इधर उधर झांकते हुए रहते हैं क्या, या होंठ कैसे रहते हैं, मुस्कुराते हुए या उदास, या माथे पे कोई फल तो नहीं पड़े रहते। अरे आंखें तक इधर उधर कुछ नहीं हो तो वो नासाग्र दृष्टि, क्योंकि जब ध्यान में कोई लीन होगा तो आंखें भी बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी एक ही जगह, है समझ, इसलिए नासाग्र दृष्टि। और बंद है कि खुली है, कि न बंद है न खुली है, अधखुली हो, क्योंकि आंखों पे से उपयोग ही हट गया ना, सहज रूप से जैसी वो रह जाए वैसी, बस ये ध्यान मुद्रा इस तरह की, और ऐसे ही ध्यान संभव है ना। चलो बाकी सब ऐसे कैसे बिल्कुल अपन बैठ गए, लेकिन आंखें यूं हैं, बोलो ध्यान होगा, उधर उधर निगाह जा रही, इधर निगाह जा रही है, कुछ मुस्कुराहट है, कुछ रोना है, कुछ माथे पर सल है, ध्यान हो रहा नहीं हो रहा। आत्म ध्यान जब होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। भगवान की प्रतिमा ये दर्शाती है, इसलिए ध्यान मुद्रा ऐसी ही होगी जैसी भगवान की प्रतिमा, अथवा यूं कह लो कि जैसी असली ध्यान मुद्रा होती वैसी प्रतिमा बनाई जाती, कोई उल्टी सीधी बना देवे तो गड़बड़। ध्यान मुद्रा ऐसी वो है, और ऐसी ध्यान मुद्रा शुद्ध व शुभ चिंतवन का ही आधार है। ये दो बातें क्यों लिखी, शुद्ध व शुभ चिंतवन का ही आधार है, ऐसा क्यों लिखा? कि देखो जिसकी वो मुद्रा है उसके तो शुद्ध चिंतवन का आधार है, और देखने वालों के शुभ चिंतवन का आधार। हम उन्हें देख करके हमारे शुभ भाव करते हैं, हमारे शुभ भाव होते हैं, तो उनकी ध्यान मुद्रा हमारे तो शुभ चिंतवन का, और वो जिस व्यक्ति ने वो मुद्राधारी है उसके लिए वो शुद्ध चिंतवन का। समझ में आ रही है बात? ऐसी ध्यान मुद्रा शुद्ध व शुभ चिंतवन ही का आधार है। वह ऐसी ध्यान मुद्रा सांची इन्हीं के संभवे और इन्हीं के न संभवे। बोलो, ये भी तो निर्णय करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में ऐसी ध्यान मुद्रा तो साक्षात अरहंत देव के ही है, अन्य जो देव बनकर के पूजाते हैं उनके तो ऐसी ध्यान मुद्रा हो ही नहीं, असंभव। क्यों? क्योंकि ये ध्यान मुद्रा तो वीतरागता की मुद्रा है, और वीतरागता इनके पास है, दूसरे तो रागी द्वेषी हैं। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती। बड़े बड़े भजन है ना, भजनों में बहुत भाव भरे रहते हैं। यहाँ पर जो ऐसी ध्यान मुद्रा ही शुद्ध है, वह शुभ चिंतन का आधार है, ऐसा भी तो ले सकते हैं ना। तो ये चिंतन नहीं ऐसा नहीं है, चिंतन तो विकल्प हो गया ना मेरे हिसाब से, मैं जो समझ पा रहा हूँ। वाले को तो यहाँ चिंतन पे है। देखो, यहाँ जो लिखा है ना भागचंद जी ने, ऐसी ध्यान मुद्रा शुद्ध व शुभ चिंतवन का ही आधार है। शुद्ध है और शुभ चिंतवन का आधार है, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने ये लिखा शुद्ध व शुभ चिंतवन ही का आधार है। उसका कारण बताया ना अभी। शुभ चिंतवन किसके? उनके नहीं, उनकी ध्यान मुद्रा देख करके हमको वो शुभ चिंतवन होता है, तो हमारे शुभ चिंतवन का आधार उनकी ध्यान मुद्रा, अपने लिए शुभ चिंतवन की, और उनके खुद के लिए कि खुद के तो शुद्ध चिंतवन का आधार। खुद के लिए शुद्ध चिंतवन है ना, मात्र शुद्ध है। हाँ, शुभ अपने लिए, खुद के लिए मात्र शुद्ध ले ना। हाँ, खुद के लिए तो मात्र शुद्ध। चिंतवन लेना तो विकल्प हो जाएगा ना, खड़ा हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो सामान्य रूप से कहने में ऐसा आ जाता है, शुद्ध चिंतवन का आधार। भाई मुनिराज जब शुद्ध चिंतवन करते हैं, माने जब ध्यान करेंगे आत्मा का, उसके पहले शुद्ध का चिंतवन करेंगे तो भी तो ऐसी ही मुद्रा रहेगी।
मुनिराज जब शुद्धोपयोग में जाएंगे तो उसके पहले शुद्धोपयोग के अनुरूप शुद्ध चिंतवन होगा, और शुद्ध चिंतवन के लिए कोई अलग सी मुद्रा तो नहीं होगी। माने अगर शुभ भाव करने हैं तो ऐसी मुद्रा को देख करके होंगे, और शुद्ध भाव करना है तो ऐसी मुद्रा में होंगे, है ना। तो मुनिराज के तो वो शुद्ध चिंतवन शुद्धोपयोग के पहले जो होता है वो, है ना, हालांकि वो भी शुभोपयोग है, ध्यान रखना। शुद्धोपयोग के पहले जो शुद्ध चिंतवन है, शुद्ध का चिंतवन, वो भी शुभ भाव ही है, लेकिन वहां पे शुद्धोपयोग का कारण है। और हम लोगों के लिए कि मुनिराज का अथवा वो अनंत भगवान की ध्यान मुद्रा को देख करके हम हमारे शुभ भाव बनाते हैं। तो हमारे लिए तो शुभ भावों का आधार और उनके लिए शुद्ध भावों का आधार या शुद्ध चिंतवन का आधार, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे भागचंद जी ने तो ऐसा लिखा, ऐसी ध्यान मुद्रा शुद्ध व शुभ चिंतवन का ही आधार है, यानी कि वो शुद्ध या शुभ चिंतवन का आधार। हम तो उस ध्यान मुद्रा को देख करके शुभ चिंतवन करेंगे, और मुनिराज उस ध्यान मुद्रा में बैठ करके शुद्ध चिंतवन करेंगे। ऐसा हम करेंगे शुभ, वो करेंगे शुद्ध, ऐसा वहां पे फर्क पड़ेगा। देखिए, ठीक है। वह ऐसी ध्यान मुद्रा सांची इन्हीं के संभवे और इन्हीं के न संभवे, वह ऐसी ध्यान मुद्रा को हम क्यों पूजे हैं, सो प्रयोजन विचारे। क्यों पूजते हैं इनको, ऐसी ध्यान मुद्रा को ही क्यों पूजते हैं, ये भी विचार आना चाहिए। माने पहली जो बात थी वो तो ऐसी ध्यान मुद्रा पूज्य क्यों है वो थी, और यही कारण बनेगा कि ऐसी ध्यान मुद्रा को हम क्यों पूजते हैं। देखो, पूज्य क्यों है वो तो इसलिए कि ये वीतरागता का कारण है, अथवा वीतरागी जिनेंद्र देव की मुद्रा है। एक बात, हम क्यों पूजते हैं, लेकिन हम इसलिए पूजते हैं क्योंकि उनसे हमारे ये प्रयोजन हल हो, उन्हें देख करके हमें वीतराग भाव की प्रेरणा मिलती है, साक्षात उन्हें देखकर उन जैसा बनने का भाव आता है, उन्हें देख करके वैसे भाव उमड़ते हैं। तो ये तो कई बार अपन ने चर्चा की ना, प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या, प्रतिमा का प्रयोजन तो यही होता है, उनको देख करके और वैसा का वैसा मेरा स्वरूप है उसको विचारे, उसको ध्यावे, उसको स्वीकार। उन्हें देख, जैसे वो शेर है, शेर और वो गधों के साथ लग गया, भेड़ों के साथ लग गया बचपन से ही, तो उन्हीं जैसे करता रहता, डर के भागता। और दूर कहीं चोटी पे खड़ा हुआ शेर देख लिया उसने एक बार, वहां पानी पी रहा था, पानी पीते हुए खुद का चेहरा देखा, अरे इन सबसे तो मेरा चेहरा मिलता नहीं, मेरा तो उससे मिलता है चेहरा। तो उसको देख करके इसको अपना शेर पना याद आ गया, अपना स्वरूप ख्याल में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या, इस जीव को अनंत देव को देख करके अपना शुद्ध स्वरूप ख्याल में, तो 80वीं गाथा वहां जाके सफल होती है। इसलिए ध्यान मुद्रा पूज्य, और इसीलिए हम इस ध्यान मुद्रा को पूजते हैं। सो प्रयोजन विचारे चाहिए, ऐसे युक्ति पूर्वक निश्चय करी पूजे है, वह दर्शन करे है, तिन्हीं के साचा प्रयोजन की सिद्धि होएगी। क्या कहा, और जय बोलने से, नारे लगाने से, जयकारे लगाने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। युक्ति पूर्वक और निश्चय करके, युक्ति भी लगाए और निर्णय भी करे कि वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या, या भगवान पूज्य है तो क्यों है, किस तरह से है, ये सारी बात युक्ति पूर्वक स्वीकार करके और फिर निश्चय करके वो दर्शन या पूजन करेगा, तभी जाकर के सच्चे प्रयोजन की सिद्धि हो, नहीं तो सच्चे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होना। ऐसा यहाँ पे विचार करना चाहिए। आज निकले ना सब, जुलूस में निकले बहुत लोग और जय जयकार करते हुए, अब तो 2 साल की पूरी जो अंदर भरी हुई थी वो इस बार निकाली खूब। पहले जो नहीं हुआ वो सब काम इस बार हुआ, देखा हमने क्या, वो डीजे और पता नहीं तरह तरह के और बहुत तेज संगीत जैसे अन्य मतियों का होता उस तरह के होने लगे। जहाँ पे समझ नहीं है, जहाँ पे भगवान का स्वरूप का भी ख्याल नहीं है, वहां इसी तरह की गड़बड़ होगी। क्या करें, स्वाध्याय ही एकमात्र सहारा है इस पंचम काल समझदार बनने का, तत्व विचार ही सहारा है। देखो, मुझे तो एक बात और ख्याल में आई जो कल अपन ने नहीं की थी। देखो, भगवान जहाँ है, अब भगवान का विहार हो रहा है ना,
वो रथ में लेके जहां जहां भी निकलते हैं, सब जगह तो नहीं निकलते, हमारे यहाँ निकलते, कहीं और भी निकलते हों। तो भगवान रथ में विराज करके निकल रहे हैं बाहर, पहली बात तो अभी उसकी मीमांसा नहीं कर रहे हैं अपन, वो उचित है कि अनुचित, लेकिन अगर वो निकल रहे हैं तो एक तरह से वो भगवान का गमन हो रहा है ना, और भगवान का गमन होता है वैसे ही समोसरण में, समोसरण से ही तो गमन होता है। तो ये बताओ वो जो गमन हुआ तो ये एक तरह से समोसरण का ही रूप है ना। इस समोसरण का रूप जहां पर है वहां कोई चप्पल पहन करके कैसे जाए, वहां पर कुछ खाते पीते कैसे जाए, समोसरण में कोई खाता पीता है क्या? वहां ऐसे फूहड़ नृत्य गान होते हैं क्या? फूहड़, बिल्कुल फूहड़, जिसके जीवन में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है, जिसके जीवन में जैनपना नहीं दिखता, सदाचार नहीं दिखता, और वो आज सबसे बड़े भक्त बनकर के घूमता है। आज के दिन वो ऐसे ऐसे नाचेंगे और ऐसे गाएंगे या जोर जोर से चिल्लाएंगे और खाएंगे पिएंगे, वो तो एक उत्सव है, उत्सव उनके लिए, उत्सव समझते हैं। भगवान महावीर ने किया क्या जो पूज्य हुए, ये पूछो, उनका क्या काम था, क्या काम किया जो आज हम उनको याद करते हैं, या उनका ये जन्म जयंती मनाते हैं, जन्म कल्याणक दिवस मनाते हैं, ऐसा उन्होंने क्या काम किया, इसका तो विचार ही नहीं कि कुछ नहीं। आज तो महावीर जयंती है, सब बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बच्चे निबंध लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसमें सबको बहुत खाना पीना भी मिलता है और नाश्ता भी होता है, जगह जगह पर शीतल पेय भी पिलाया जाता है और सब बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसी महावीर जयंती है, ऐसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। और नाग सपेरे का डांस होता है। अच्छा, नाग सपेरे का डांस भी होने लग गया? मतलब नागिन डांस, नागिन की ट्यून पर। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं, नागिन डांस भी होने लग गया। तो उनको तो नाचना है, क्या करो, उनको तो नाचने की वो जो 2 साल से अंदर भरी हुई थी वो निकल नहीं रही थी ना, वो अब निकली है, इस साल मौका मिल गया, 2 साल से तो निकल नहीं पाए। ये उचित नहीं है बिल्कुल भी, ये स्वरूप नहीं है। जिसको भगवान का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है वो तो इस तरह की विपरीतता करेगा ही करेगा। इसलिए सबसे पहले भगवान के स्वरूप का निर्णय कर, हम किनके भक्त हैं, हम किसको नमस्कार करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये सारी बातों का विचार हो, तब जाकर के तो ये भगवान का भक्त कहलाएगा, तब जाकर के तो इसका ये ध्यान मुद्रा कहना सच्चा। बहाने बना रहा है ना, कह रहे नहीं हम तो 18 दोषों से रहित है इसलिए पूछते हैं, हम तो 46 मूल गुणों सहित है इसलिए पूछते हैं, हम तो ध्यान मुद्रा देख करके पूछते हैं। अच्छा बता, ध्यान मुद्रा देख के पूछता है तो ऐसी मुद्रा को क्यों पूछ रहा, या इसी मुद्रा में ध्यान होता है क्या, या इन्हीं के पास ये मुद्रा है क्या, अन्य के पास नहीं है क्या, या इस मुद्रा को पूजने से तुझे क्या मिल जाएगा। इन सब बातों का गंभीरता से विचार करे, तब जाकर के, और सिर्फ विचार नहीं, उसका निश्चय करके, माने निर्णय करके पूजा या दर्शन करे, तिन्हीं के साचा प्रयोजन की सिद्धि हुई, उसी जीव के सच्चे प्रयोजन की सिद्धि हुई, अन्य किसी के नहीं हो सकती, यकीन मानिए। क्या आज जिन्होंने भी बहुत बहुत उत्साह दिखाया है ना, उनके कुछ प्रयोजन होने वाली नहीं है अगर ये भगवान का स्वरूप नहीं समझे, कुछ भी नहीं होने वाला। एक सामाजिक आयोजन बन के रह जाएगा, जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन, ये भी एक सामाजिक आयोजन बन करके रह जाएगा, क्योंकि देखा देख बस ये करना है और क्या है। समझ में आ रही बात? चलिए अगला विशेषण साहब, अनंत चतुर्थ हैं उनके, इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे 21 पेज में सबसे ऊपर में है ना, प्रथम तो आएगा, ध्यान मुद्रा से पहले प्रथम तो। हाँ 21 पेज पे प्रथम तो नहीं लिखा है, और दूसरी लाइन पे होती आएगा, तीसरी लाइन पे होती तो चल जाएगा, तीसरी लाइन पे ही आएगा, ही आधार है। शुभ चिंतवन का, शुभ चिंतवन का ही आधार है। देखिए ये यहाँ पे ये जोड़ लीजिएगा इसमें, प्रथम तो, इतनी बात और जानना चाहिए कि प्रथम तो, की के बाद प्रथम तो, पहली लाइन में 21 पेज पर पहली लाइन में प्रथम तो मैंने सबसे पहले तो ये जानो भैया, प्रथम तो ध्यान मुद्रा ऐसी ही पूज्य क्यों है,
तथा ध्यान मुद्रा ऐसी ही है ना, तथा ऐसी ध्यान मुद्रा ही शुद्ध व शुभ चिंतन का आधार। नहीं, यहाँ पे ही नहीं लगेगा क्योंकि ही पहले दे दिया ना, ऐसी ध्यान मुद्रा ही, है ना, ही पहले दे दिया और वही उचित है। ये तो और भाषा की सबसे दृष्टि से लास्ट ठीक में है। आएगा जो पूछते हैं तथा दर्शन करते हैं, वहां आएगा। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है, या लगाएं तो लगा लीजिए, पूजते हैं दर्शन करते हैं, इसमें अपना आप या वाला भाव गर्भित है ना, लगाना हो तो लगा लीजिए, पूजते हैं या दर्शन करते हैं, है ना, या दोनों करते हैं, कुछ भी हो उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन प्रथम तो जमता है वहां पर। प्रथम तो सबसे पहले तो ये निर्णय करो भाई कि ध्यान मुद्रा ऐसी ही पूज्य क्यों है। प्रथम तो ऐसी ध्यान मुद्रा पूज्य क्यों है। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसका अगला तर्क है कि नहीं साहब, हम तो अनंत चतुष्टय की वजह से नमस्कार करते हैं। ये नई बात भी, ये सीख गया ना, स्वाध्याय वगैरह करके सीख गया थोड़ा सा कि अनंत चतुष्टय इसलिए पूज। बाकी विशेषणों से हमको मतलब नहीं, हम तो अनंत गुणों की, ये अनंत चतुष्टय की वजह से पूछते। देखिए क्या कह रहे हैं आप। बहुरी तुम कही, यानी तुमने कहा, अनंत चतुष्टय विराजमान है, ताते पूजे हैं वह दर्शन करे हैं। ताको कहिए है, जो ये है सो सत्य है, वे तो अनंत चतुष्टय विराजमान है ही, वह शास्त्रनी में लिखे है ही, परंतु तुमको तो अपने ज्ञान में निर्णय करना था, अपने ज्ञान में निर्णय करना था। जो अनंत चतुष्टय का स्वरूप तो कहा है, और इन्हीं अनंत चतुष्टय करी पूज्यपना कैसे आया, और ये अनंत चतुष्टय इन्हीं विषय कैसे पाइए है, वह इन्हीं अनंत चतुष्टय संयुक्त को हम क्यों पूजे हैं। ऐसे भी तुम निश्चय किया है कि लौकिक पद्धति ही करी यह वचन कहकर ही पूजो हो, तो तुम विचार देखो किछु तुम्हारे ज्ञान भया भी है, और तुम कही समोसरण आदि लक्ष्मी, है ना। ये तो अब अगला हो गया। चलिए पहले यहीं तक देखते हैं अपन, इसी पैराग्राफ को देखते हैं पहले। इसमें दिख रहा है अंतर कोई? इसमें नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो सेकंड लाइन में ना तुम उसको कही अनंत चतुष्ट, हाँ दर्शन करते हैं, हाँ सही है। ये तो बदलेगा क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा है कि प्रश्न कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर कहाँ चालू है। तुमने कहा कि अनंत चतुष्टय विराजमान है, ताते हैं पूजे हैं वह दर्शन करे हैं, उनको पूछते हैं वह दर्शन करते हैं। बस ये करते हैं के बाद आएगा, करते हैं के बाद तो खड़ी पाई लगा लीजिए और उसके बाद लिखिए उसको कहते हैं या उससे कहते हैं। उससे कहते हैं, पूजन करते हैं दर्शन करते हैं लिखा है ना, बस उसके बाद लिख लो उससे कहते हैं। उससे कहते हैं जो ये तो सत्य है, ये बात तो तेरी सही है, वे तो अनंत चतुष्टय विराजमान है ही, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। भगवान के अनंत चतुष्टय हैं और वो इस तरह से विराजमान है, इसमें कमी नहीं है, ये बात तो सच है। वह शास्त्र में लिखे है ही, और शास्त्रों में लिखा भी है क्या, वो विराजमान भी ऐसे ही है और शास्त्रों में लिखा भी ऐसे ही है क्या। परंतु तुमको तो अपने ज्ञान में निर्णय करना था, शास्त्रों में लिखा है या अनंत भगवान वास्तव में ऐसे हैं भी सही, लेकिन तुझे तो अपने ज्ञान में निर्णय करना था ना कि जो अनंत चतुष्टय का स्वरूप तो कहा है कि अनंत चतुष्टय का स्वरूप क्या है, और इन्हीं अनंत चतुष्टय करीब पूज्यपना कैसे आया। सबसे पहले तो उसका स्वरूप ही बहुत भारी है समझना, क्यों, उसमें क्या दिक्कत है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, खट से बोल तो दिया, ये हो गया अनंत चतुष्टय। कैसा अनंत ज्ञान, कैसा होता है अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान पर ही गंभीरता से विचार करे तो रोंगटे खड़े हो जाए। कैसा होता है अनंत ज्ञान। आपने कल क्या खाया था, सोचना पड़ेगा। 2 दिन पहले क्या खाया था, अच्छा महीने भर पहले क्या खाया था, पिछले साल आज ही की तारीख पर आपने क्या खाया था। जो खाया था उस, मान लो रोटी खाई, उस रोटी में कितने
अनाज के दाने लगे, कितने गेहूं के दाने लगे, और वो गेहूं के दाने किधर किधर उगे थे, वो एक ही खेत के थे या अलग अलग थे, एक ही बाली के दाने थे कि अलग अलग बालियों के दाने थे, आए समझ में, और उनमें से कौन सा कितना बारीक पिसा, आया समझ में, वो गेहूं पकने के पहले कैसा था, और वो जो पुद्गल, वो जो कड़क गेहूं बना, उससे पहले उसकी क्या दशा थी। अभी तो सिर्फ एक रोटी की बात करी अपन, ऐसी हर चीज की डिटेल में जाओ, बोलो किसको मालूम है ये सब, लेकिन ये अनंत भगवान को मालूम है, ये सर्वज्ञ देव को पता है। अनंत ज्ञान ऐसा है कि आपने पिछले साल क्या खाया ये नहीं, कि आपने अनंत वर्ष पहले क्या खाया था ये भी, ये खाने का तो सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूं, और क्या क्या किया, कितना पानी पिया, कितना भोजन किया, कहाँ घूमने गए। जैसे बहुत से सोचते हैं ना कि वो जासूसी हो रही है और वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है उससे सारी डिटेल मालूम रहती है, आप कहाँ पर हो क्या नहीं हो, ये कुछ भी नहीं लगेगा सॉफ्टवेयर वगैरह, वो आपके पूरे इतिहास का, अनंत काल का आपका इतिहास और अनंत काल का आपका भविष्य, उसमें एक एक बात हो जाए। ये तो सिर्फ अपने एक जने की बताई है, ऐसे अनंत जीवों का जानते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो अनंत अनंत पुद्गल हैं उनका जानते हैं, आया समझ। आप जो रोटी खाते हो वो गेहूं किधर से आया, कैसे बना, क्या हुआ, कितने गेहूं तो काम में आए, कितने गेहूं बिगड़ गए, कितने बारीक पिसे, अब वो रोटी बनी, और रोटी किस जगह से कितनी पकी है और कितनी थोड़ी सी कच्ची रही है, किस जगह उसमें कालापन है, किस जगह वो सफेदी है, कितनी फूली कितनी चिपकी रह गई, पेट वो आपके मुंह में गई, अब मुंह में आपने कितनी बार चबाया, तो गेहूं के कौन से कण का कैसा वहां पे वो कितना उसको पीसा गया है, और वो लार के साथ जब संयुक्त होकर के पेट में गया तो वह कौन कौन से रसायन से कैसी क्या प्रक्रिया हुई है, वो सब, और ये आज की नहीं, अनंत काल तक जो खाया उस सब का भी, और भविष्य में आगे क्या होगा, उस रोटी से आपके शरीर में खून बना कि हड्डी बनी कि क्या बना कि मल बना, वो सारी चीज सब ध्यान है। अथवा एनर्जी मिली, उस एनर्जी का प्रयोग आप कहाँ करोगे, क्या उसमें से जैसे वो एनर्जी को नापते हैं ना, विज्ञान में कुछ ऐसी होती है यूनिट, क्या जूल वगैरह क्या बोलते हैं उसको, कैलोरी तो उससे मिलती है और वो एनर्जी रहती है। तो एक रोटी खाई, अब एक रोटी से जितनी एनर्जी मिली, उस उतनी एनर्जी में आपने कितनी एनर्जी तो चलने में काम में ली, और कितनी एनर्जी बैठे रहने में काम में ली, कि कुछ और चीज में काम में ली है? और आगे अनंत काल के भविष्य में क्या होगा, ये सारी डिटेल उनको पता। बोलो किसको कहते हो अनंत ज्ञान। और गजब हो गया, गजब, इस पंचम काल में जैनी और जैन के ही खुद को गुरु कहने वाले ये कहने लग गए कि भगवान को तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा का ज्ञान। बोलो क्या समझेंगे सर्वज्ञता का स्वरूप और अनंत ज्ञान का स्वरूप। ये अनंत ज्ञान का स्वरूप ख्याल में है उनको। जब आप अनंत बोल रहे हो तो फिर अंत कैसे ला दिया उसका, इतनी भी अकल नहीं फिरती। और बिल्कुल खुले में झूठ बोलते हैं, खुले में, क्या सत्य की प्रतिज्ञा लेकर के और खुले में झूठ बोलते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर से आगे का नहीं जाना। क्यों भैया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या है हिसाब, इन्हीं वो दर्शन मोहनी की है ना, दर्शन मोहनी की सबसे ज्यादा प्रकृति वही है। तो किसने कहते कि 70 कोड़ा कोड़ी बंधी रहती है, तो घट जाती है, तो फिर भगवान का ज्ञान और घटा दो, फिर 70 कोड़ा कोड़ी कहाँ रहा, घट गया हो तो वो भी। मतलब कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं ये समाज को, कहाँ ले जाना चाहते हैं, खुद को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसका कुछ ठिकाना नहीं। अनंत माने अनंत, जिसका अंत नहीं आता, ऐसा ज्ञान है। उनके ज्ञान की अगर सीमा हो तो ऐसे ज्ञान को पूछ करके क्या करें, हो तो क्या खत्म। जो खत्म हो जाए, जिसकी एक सीमा हो, ऐसे ज्ञान की क्या पूजा करें, वो तो हमारा ही जैसा ज्ञान हो गया, जितना हमें बस हमसे ज्यादा है और क्या। अनंत तो वो भी नहीं, फिर पूज्यपना कहाँ आया। ऐसा अनंत ज्ञान, ऐसा अनंत दर्शन और सुख, सुख का तो स्वरूप ही ख्याल में नहीं है।
अनंत सुख की जय बोलेंगे कैसे? असली सुख कैसा होता है? जब वास्तविक सुख का पता चले तो अनंत सुख की महिमा है। अभी तो कल्पना करते रहते हैं क्या, अरे आज तो वहां पे भोजन है ना, समाज का क्या क्या बना होगा और कैसी मिठाइयां होंगी, बहुत मजा आ जाएगा, आज आज तो सुख हो जाएगा, जोरदार सुख सुख मिलेगा आज तो बहुत। कैसी विडंबना है? सुख की कल्पना करें तो जैसे बच्चा बात करता है ना, उस तरह से ये बातें करता है कि वो गुलाब जामुन से तो अनंत गुना सुख होगा वहां, और क्या है? या स्वर्ग के सुखों में जो सुख मिलता है, स्वर्ग जैसे ही होगा, कुछ स्वर्ग से बढ़ के होगा बस, कि नहीं नहीं, स्वर्ग में जितना होता है ना उससे अनंत गुना होता है वहां, स्वर्ग के सुख से अनंत गुना, ऐसा है। अरे इसको सुख का स्वरूप भी पता नहीं, जिसे सुख का स्वरूप पता नहीं उसे तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई है। समझ में आ रही है बात? और जिसको सुख का पता नहीं उसको आश्रव संबंधी भूल खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि रागादि प्रगट ये दुख देन और तीन ही को सेवत गिनत चैन, उसमें सुख मानता है, उसने रागादि भावों में ही सुख मान रखा है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि इसके अनंत सुख की परिभाषा क्या होगी। जिसके दिमाग में अभी रागादि भावों में सुख नजर आता हो जिसको, वो अनंत सुख की कल्पना क्या करेगा? इतना राग, वो राग में सुख, तो अनंत राग माने अनंत सुख, यही कल्पना होगी उसकी। है? बोलो, जिनवाणी पढ़ के सुख लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा ही सुख होगा कुछ है? ऐसा सुख होगा अनंत सुख। ये सारा निर्णय करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका बोलना सच्चा कि भगवान अनंत चतुष्टय रूप विराजमान, भगवान अनंत सुखी। और क्या है? अनंत वीर भी है ना, सामर्थ्य। सामर्थ्य में क्या क्या कहते हैं अपन? अनंत वीर कैसी सामर्थ्य? कि पूरे 3 लोग को उलट पुलट कर दे में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है भगवान में। यह है अनंत वीर की परिभाषा। अरे ये ताकत तो उनके गृहस्थ दशा में होती है, जब शरीर हो तब होती है। अब तो सिद्ध हो गए, अब सिद्ध बनने के बाद कैसे पकड़ के उल्टा कर देंगे, देखा कैसे पकड़ के उल्टा कर, ये विचार ही नहीं है इसको कि अनंत वीर्य का मतलब क्या है। अनंत वीर्य तो उस सामर्थ्य का नाम है कि जो इन गुणों की अनंतता को धारण करने के लिए चाहिए। ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान किसके सहारे होंगे? अनंत दर्शन को, अनंत ज्ञान को, अनंत सुख को झेलने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। यहाँ थोड़ा सा ज्यादा सुख मतलब लौकिक, वो थोड़ा सा ज्यादा लौकिक खुशी मिल जाए, इसमें तो इसको हार्ट अटैक आ जाता है, इतनी खुशी झेल नहीं पाता है। अनंत सुख को कैसे झेले फिर अनंत वीर्य के बिना? अनंत वीर्य को झेलने, अनंत सुख को झेलने के लिए अनंत वीर्य चाहिए, अनंत ज्ञान के लिए भी अनंत वीर्य चाहिए। समझ में आ रही बात? मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? मति ज्ञान की क्या परिभाषा है? ज्यादातर लोग तो यही बोलेंगे कि इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा पढ़ी, ये सिद्धांतगत परिभाषा नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में तो परिभाषा बिल्कुल सीधी है। मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान, ऐसे ही श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की परिभाषा, केवल ज्ञान की परिभाषा बदल जाती है। वहां पे क्षयोक्षम के स्थान पे क्षय आ जाता है ना, क्योंकि एक क्षयिक है, बाकी क्षयोक्षमिक है। तो मैं जिस बात पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूं वो तो ये है कि अकेले ज्ञानावरण की बात नहीं ली वहां, ज्ञानावरण के साथ साथ वीर्यांतराय का क्षयोक्षम भी लिया। वो क्यों? ये जानना एक क्वालिटी है, लेकिन जानने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य भी तो चाहिए ना। तो वीर्यांतराय का क्षयोक्षम होता है माने उतना वीर्य का उघाड़ हो। अकेले ज्ञान के उघाड़ से काम नहीं चलेगा, वीर्य का भी उघाड़ चाहिए। वीर्यांतराय का क्षयोक्षम हो तो उतने वीर्य का उघाड़ होता है, ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम हो तो उतने ज्ञान का उघाड़ होता है। तो ज्ञान और वो सामर्थ्य, उन दोनों का उघाड़ हो तब जाकर के जान।
मति ज्ञानावरण के साथ तदनुरूप वीर्यांतराय का क्षयोपशम, शुद्ध ज्ञानावरण के साथ तदनुरूप वीर्यांतराय का क्षयोपशम, ऐसे ही अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण। और ऐसे ही केवल ज्ञान में केवल ज्ञानावरण और पूरे अंतराय कर्म का क्षय, तब जाकर के केवल ज्ञान होता है। अंतराय का ही तो काम है ना। जैसे ज्ञानावरणी का कार्य है ज्ञान गुण पर पर्दा डालना, परिभाषा है निमित्त निमित्त, घबराना नहीं, ज्ञान गुण क्यों कह दिया, वो तो पर्याय के ऊपर ही होता है सारा। ऐसे अंतराय का कार्य है वीर्य गुण पर पर्दा डालना, उसे ढकना। आया समझ में? तो अनंत वीर्य माने क्या, जो तीन लोग को उल्टा पुल्टा कर रहे वो नहीं। अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख को झेलने की ताकत का नाम। उसे कैसे झेले, उसके बिना उसका भोग कैसे करें। अरे आपको खूब सारे मिठाइयां खूब सारी दे दी जाए क्या, लेकिन आपका तो हाजमा खराब हो तो क्या करोगे। होते हैं ना बहुत से, अब बुजुर्ग हो गए बेचारे, घर में तो बहुत सारी चीजें बन रही है, इनकी जुबान भी लपलपा रही है, लेकिन क्या करें कि खा ही नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है, पचाने की सामर्थ्य नहीं है। कौन सी होती है भारी भारी मिठाइयां जिनमें बहुत घी लगता है और बहुत सब शक्कर वगैरह, बादाम का हलवा, बादाम का हलवा पसंद तो बहुत, लेकिन क्या करें। चने तो मिल गए लेकिन दांत नहीं है, तो चने कैसे खाएगा। तो चने चबाने के लिए वैसे मजबूत दांत भी चाहिए। ठीक ऐसे ही ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख के लिए अनंत वीर्य चाहिए। तो अनंत वीर्य उस सामर्थ्य का नाम है जो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख को झेलती। बात समझ में आई? देखिए, तो अरे इन अनंत चतुष्टय करी पूज्यपना कैसे आया। भाई तुझे तो अपने ज्ञान में निर्णय करना था ना, जो अनंत चतुष्टय का स्वरूप तो कहा है, क्या है स्वरूप। अभी देखा ना स्वरूप, अपन ने बहुत शॉर्ट में चर्चा की। आप गंभीरता से विचार करना, शांति से बैठ करके, जब भगवान के दर्शन करने जाओ तब विचार करना, हे प्रभु ऐसा गजब का ज्ञान, मैं तो सोच सोच के चकरा रहा हूं कि आपको क्या क्या नहीं मालूम या क्या क्या मालूम है। नहीं की तो बात आएगी नहीं, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं करता कि आपको कैसी कैसी बातें और क्या क्या बातें मालूम, कितना सब मालूम होगा। तो तुमको तो अपने ज्ञान में निर्णय करना था कि अनंत चतुष्टय का स्वरूप तो क्या है, और इन अनंत चतुष्टय करी पूज्यपना कैसे आया, अनंत चतुष्टय से पूज्य कैसे हो गया ये। तो पूज्यता का कारण तो वही कौन सा, कि वही ज्ञान की हीनता जीव को निंदनीय बनाती है। यहाँ ज्ञान पूरी तरह खिल गया, अनंत ज्ञान हो गया, तो पूज्यपना आया। जीव दुखी हो तो करुणा का पात्र होता है ना, वो उसको पूज्यपना नहीं दिला सकता। और जीव अनंत सुखी हो तो उनके सुख को देख करके वो उनसे चाहा जाता है कि हमको भी ऐसा सुख मिले, ऐसी प्रेरणा हो, तो इसलिए वो पूज्यपना है। और ये अनंत चतुष्टय इन्हीं विषय कैसे पाई है कि जगत में और किसी के पास ऐसा अनंत ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं। अनंत सुखी यही है दुनिया में, बाकी कोई भी सुखी नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत सुखी होने के लिए, अनंत ज्ञान के लिए, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य के लिए जो बातें चाहिए वो अन्य किसी के पास है ही नहीं, वो सारी इनके पास है। इसलिए ये पूज्य, इसलिए इनमें पाई जाती। वह इन अनंत चतुष्टय संयुक्त को हम क्यों पूजे हैं, क्यों पूजते हैं इनको, है समझ। ऐसा भी तुम निश्चय किया है कि लौकिक पद्धति करी या वचन कही करी पूजो हो, है? तुमने कुछ ये निर्णय भी किया कि बस ऐसे ही लौकिक पद्धति से ये बातें कहकर के पूजने लग जाते। जय ज्ञान अनंत अनंत धार द्रग सुख वीरज मंडित अपार, है अनंत चतुष्टय धारी है भगवान। बोलो क्यों कह करके, क्या कहकर, मतलब बस वो पूजाओं में लिखा है, स्तुतियों में लिखा है तो बोल करके पूज लेते। कुछ इनका विचार भी किया है या लौकिक पद्धति से ही ऐसा वचन कह करके पूज लेते हो? तो तुम विचार कर देखो कि तुम्हारे ज्ञान भया भी है, कुछ तुमको ये ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, बधाई के पात्र हो, और नहीं हुआ है तो विचार करना किसकी जय बोलते और क्यों बोलते। महावीर स्वामी को अगर पूजा आज महावीर जन्म कल्याणक पर, तो महावीर भगवान को क्यों पूजा, ये विशेषताएं उन्हीं में थी क्या, या ये विशेषता ही तो इनसे पूज्यपना कैसे आया, ये सारी बातें ख्याल में आवे तब तो ये महावीर भगवान की संतान कहलावे।
तो बच्चे बोलते हैं ना, वीर प्रभु की हम संतान हैं, हम हैं जैन, हम हैं महावीर भगवान के भक्त, तब जाकर के ये कहना सच्चा होगा। और अगर ये निर्णय नहीं किया, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तब तो चला आ रहा है जैसे ही चलता रहेगा, ये भव ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे अन्य मती अपने अपने देवता की जय बोलते हैं, ऐसे ये भी महावीर स्वामी की जय बोलते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर विचार करना जरूरी है। आगे और समोसरण आदि वाले तर्क हैं, उनकी चर्चा फिर अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना